हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पैरेंट अड्डा। पीसीएस पैरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो अभी बीपीएससी का रिजल्ट 70th बीपीएससी का जारी हो चुका है। तो जिनके भी सिलेक्शन हो गए हैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। पर जिनके नहीं हुए हैं उन्हें निराश नहीं होना है, एफ़र्ट डालना है। कभी कभी क्या होती है, किस्मत बहुत अजीब तरीके से खेलती है, तो खेल जाती है, बस इतना समझिए। और साथ में मेहनत को बंद मत करिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी कभी होगा या कोई और भी अच्छी चीज़ हो सकती है लाइफ में, ये मान करके तैयारी करना है आपको। थोड़ा सा निराश होता है इंसान कि मतलब ऐसे क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। बट ये यार लाइफ का फेज है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है और हर व्यक्ति के साथ घटित होता है, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। बड़े एक दो दिन थोड़ा सा पॉज मोड पे आ जाइए। जिनका नहीं हुआ है थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा टहल घूम आइए और फिर एक हफ्ते पर एक हफ्ते 4 दिन 5 दिन जो भी आपका टाइम लगे, उसके बाद फिर से अपना स्टार्ट करिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के। जिनको यूपीएससी देना है यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, और जिनको बीपीएससी के लिए दोबारा तैयारी करनी तो फिर मेंस को साथ में लेते हुए आगे की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि 70th बीपीएससी में कट ऑफ के बारे में मैंने बात किया था। सब लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कट ऑफ के बारे में ये बात नहीं किया था कि मेरी कट ऑफ ये है। मैंने सिर्फ अपना अनुमान बताया था, मेरी अपनी राय थी। और अपना लास्ट शायद मेरा जहाँ तक भी है, मैंने ये बोला था 86 या 88 ± 2 ऐसे कुछ था। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है उस वीडियो में मैंने क्या बताया था, पर मेरा जहाँ तक मानना था कि 86 ± 2 ऐसे समथिंग कुछ बताया था, 88 ± 2। तो और फिर मैं ये यहाँ दावा करने नहीं आया कि मैंने सही बताया था कि नहीं बताया था। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि कुछ ऐसे ही हिसाब किताब लगा था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि 90+ वालों की मुझे लग रहा था कि सेफ़ है, और 89 वालों को मैंने बोला था कि यार 20% आप 25% या 20% ऐसे समथिंग मैंने बोला था कम कर लो। 88 ऐसे 40 और 87 60 थोड़ा सा डाउन करते गया था मैं, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि 89 नंबर शायद सेफ़ ना हो। कट ऑफ का मेरा एक राय हो सकता है, पर फिर भी मेरा दिल कह रहा था कि 90+ ही सेफ़ ऑप्शन दिख रहा है। और मुझे एक समय लग रहा था कि 90+ सेफ़ हो जाना चाहिए, पर वहाँ से कट ऑफ 91 नंबर चली गई। तो मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि कट ऑफ मेरे बताए हुए जो आंकड़े थे उसी के आसपास हुई, क्योंकि मैंने जनरल का ही बताया था, तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं सच बोलूँ तो कि कैटेगरी में क्या कैसे कितनी कट ऑफ है। ये था कि हाँ, थोड़ा सा कैटेगरी में इस बार गैप ज़्यादा हो सकता है, वो गैप है भी मुझे लग रहा है। तो जो कट ऑफ आई है वो 91 इस बार बनी हुई है। तो अभी आप लोग जिनका हुआ है वो ईमानदारी से खूब मेहनत करके बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम दे, और जिनका नहीं हुआ है मैं उनके दुख को शायद उस लेवल पे फील कर सकता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था। और मैं जैसे अपनी बात करूँ तो कभी कभी क्या होता है, देखो लक फैक्टर किस तरीके से काम करता है। मैं ज़रूर यूपीपीसीएस का मेंस वगैरह दे रखा हूँ, सब कुछ है, कुछ तो पढ़ाई कर ही रखा हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। पर बीपीएससी के लिए मैंने कुछ नहीं किया था। ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम कोई ऐसा एग्ज़ाम है ऐसे गया और हो गया, नहीं। बीपीएससी का एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि लक फैक्टर भी क्या काम करता है। बीपीएससी के आज अगर मेरे से पूछोगे कि बीपीएससी की क्या कैसी बाउंड्री है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कैसे कहाँ पे क्या है, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। बीपीएससी के लिए मैंने ना तो पीवाईक्यू देखे ना कुछ देखे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत करने वालों को दुख कभी कभी क्यों होता है। हाँ, आप उसे काउंट कर सकते हो कि मैंने और जगहों पे मेहनत कर रखी है, पर मैं बिहार के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आखिर कभी कभी क्या लक काम करता है। तो बीपीएससी में मैंने एक वो जो एडिटोरिया की बुक आती है पतली सी, बिहार स्पेशल का, वन रीडिंग कर रहा हूँ। वन रीडिंग में किसी को कुछ याद वाद नहीं होता है। कायदे की बात ये है, क्या पेपर आता है, मैंने बीपीएससी का कभी सेट नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और मैं गया पेपर दे करके आया। हाँ, ये होता था कि वो 69th का बीपीएससी होता या 70th का बीपीएससी होता, या आगे का भी होएगा अगर मेरे को देना है तो, या यूपीपीसीएस का है। जैसे मैं अभी बताऊँ, यूपीएससी का भी मैंने दे रखा था,
तो उसमें मेरा सी सेट गड़बड़ हुआ इस बार। अच्छा, मैं सी सेट को इतना हल्के में लेता हूँ क्योंकि हमेशा मैं लेता था कि मेरा ईजिली सी सेट हमेशा निकल जाता है किसी भी एग्ज़ाम को, क्योंकि एक अटेम्प्ट मैंने इससे पहले यूपीएससी का दिया था तो उसमें भी मेरा ईजिली सी सेट निकल गया था। तो इस बार भी मुझे लगा निकल ही जाएगा, और मैं जीएस में वहाँ पे बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा था, पर सी सेट में निकल गया। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ बिना पढ़े निकाल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा हो गया है, मैं बताना चाहूँगा मेरा हुआ है। बट होता क्या है कि यूपीएससी के भी जीएस में मैंने जीएस की कट ऑफ क्रॉस करी है, यूपी पीसीएस का मैंने 2 बार कट ऑफ क्रॉस किया है। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम यूँ ही निकल जाता है, बट हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बीपीएससी के लिए कुछ नहीं पढ़ा, बीपीएससी के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ा, जो मेरा नॉलेज है उसी बेस पे मैं एग्ज़ाम देने गया। पर बीपीएससी में बिहार के क्वेश्चन के साथ मेरा तुक्का इतना सटीक बैठा हुआ है, इतना सटीक बैठा कि मैक्सिमम जो एक बार की रीडिंग थी वहाँ से मुझे गेस मिला, जो वो मैंने किया, और जो मैंने रिस्क लिया वो मेरे सही हो गए। तो मेरे सही हो गए तो मैं कट ऑफ के अंदर आ गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, कभी कभी देखो जो इंसान मेहनत कर रहा है, खूब ढेर सारा मेहनत कर रहा है, बिहार का बच्चा खूब अच्छे से मेहनत कर रहा है, हो कह रहा है कि वो इस पेपर में वो 69th लेवल की तैयारी करके गया, पेपर बाउंसर टाइप का कुछ दे दिया। बाउंसर इन द जो यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बिहार स्पेशल बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है कि इतना फैक्चुअल पेपर आने पे इशू हो जाता है ग्रेड। अब वो और जो नहीं पढ़ा है उसको दोनों के लिए बराबर हो गया। जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी थोड़ा सा एज मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। और जिस तरीके का ऑप्शन क्रिएट किया बीपीएससी ने, और इतनी सारी पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बच्चे पढ़ नहीं पाए, उन सब में अच्छे बच्चे भी आके पिस गए, और किसी किसी का किस्मत साथ नहीं दिया तो वो 90 पे रह गए। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, 91 नहीं छू पाए, 90.66 तक ही रह गए और सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं अपने बारे में बोलूँ तो जैसे मैंने नहीं किया, मैंने बिहार स्पेशल वगैरह कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ वन रीडिंग में करके गया था। वो ये लगभग 3 से 4 घंटे 5 घंटे पढ़ करके वो बुक पतली वाली जो आती है, कोई है किसी ने बताया, मेरे को सजेस्ट किया, मैंने पढ़ा। और मेरे बिहार के जितने भी क्वेश्चन आए थे, एक करंट का छोड़ करके मेरे करंट भी सारे सही हो गए। करंट मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इसे कहते हैं ना थोड़ा सा किस्मत का रोल होता है। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि लक फैक्टर काम भी करता है। और मेरे नंबर कितने बन गए? 97। मेरे नंबर 97 के आसपास, मुझे लग रहा है 96.66 है। तो अभी अभी यहाँ पे मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि कम से कम मेरे को 7 से 8 नंबर एक्स्ट्रा मिले, जो मेरी तैयारी के हिसाब से होना चाहिए था, वो बिहार में। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती हैं और इजीली आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है बहुत हार्ड वर्क करते हो नहीं होता है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिनका नहीं हुआ बिल्कुल निराश मत हो भाई, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा लक साथ आएगा। किसी एग्ज़ाम में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, लोगों को लगा कि शायद मैंने नहीं किया, पर उस साल मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत टेस्ट किए। पर कभी कभी एग्ज़ाम का दिन जो होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। वो 2 घंटे का जो समय होता है वो कभी कभी ऐसा ट्रिगर पॉइंट दब जाता है 2 4 6 क्वेश्चन देख करके कि आप मिस्टेक ज़्यादा कर जाते हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए और खूब अच्छे से करिए। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का तो मुझे जो आइडिया है कि वही रेंज ठीक ठाक है। 90+ के बारे में मैंने बोला था कि जो 90+ मुझे सेफ लग रहा है वो 91 हो गया। इस पे मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सही है कि नहीं, बस हाँ मेरे को लगा कि जो आकलन है मेरा वो आसपास ही था। तो बस इतना ही बोलूँगा, बाकी सब लोग मेंस की अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी हो सकेगा मैं भी वीडियो वगैरह डालूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप में से अगर कोई मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहेगा तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करिएगा मेंस के बारे में। आपसे सीखूंगा क्योंकि बिहार के बारे में सच में मेरे को आइडिया नहीं है, तो अब मैं थोड़ा सा बिहार के बारे में देखना चाहूँगा कि क्या कैसे होते हैं, बिहार के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो किसी का अगर कोई सजेशन होगा, बुक कौन सी उचित होनी चाहिए कौन सी नहीं, तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।